अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी आराम है, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। मुख्तलिफ हैं जी, अच्छे सान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असद शाहिद और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो होम्योपैथी फील्ड में माइंड मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये एक इंतहाई हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है, शहर गुजरात के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी माइंड मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आजम बेग साहब। इन्हीं से जानते हैं सर का सफ़र का आगाज़ और सारी जर्नी, और मज़ीद भी इनसे बात होती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले पाक न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि अवाम तक ये बात जाए, और ख़ास तौर पे मुखातब हूँ उन डॉक्टर हज़रात से जो कि कम्बिनेशन करते हैं होम्योपैथी के नाम पे। दुनिया से जो कुछ वो कर रहे हैं वो 100% गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। असल होम्योपैथी माइंड मेथड ही है। मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल गलत है, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है माइंड पे वो फिजिकल पे कभी भी नहीं मिल सकता। सर, इस सफ़र का जो आपने आगाज़ किया उस बारे में थोड़ा सा बताएं। अपने कॉलेज डेज़ या स्कूल डेज़ किस तरह आप इस लाइन में आए और क्या वो एक चेंजिंग आई लाइफ में कि आपने सोचा कि मैंने यही कर। 90 मैंने शुरू किया, तब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी। एक बायरोन कंपनी है फ्रांस की, उसकी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी। मिनिमम 18-20 साल हमने काम किया। 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारी सप्लाई जाया करती थी। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन मुझे होम्योपैथी से एक लगाव था। जब कभी मैं मार्केट में जाता, डॉक्टरों को देखता, तो मुझे दुख होता था कि ये जो कुछ हो रहा है ये होम्योपैथी नहीं है, होम्योपैथी कुछ और है, और ये क्या हो रहा है, ये 100% गलत हो रहा है। फिर मैंने डिसीजन लिया स्टडी करने का, एडमिशन लिया। लेकिन एडमिशन लेने से पहले मुझे अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दे दिया कि मुझे समझ आने लगी। अच्छा, अभी जो मैंने लिया एडमिशन, ये 2014 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2014 की बात। 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस का आगाज किया तो उसको कहते हैं होम्योपैथी में क्लासिकल। लेकिन क्लासिकल में भी मैं सेटिस्फाई नहीं था। अंदर से मेरा ज़मीर मलामत करता था कि ये होम्योपैथी बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने रेपर्टरी की मदद से रूब्रिक लेना शुरू किया, माइंड मेथड पे आना शुरू किया। जब माइंड पे रिसर्च की तो पता चला कि असल होम्योपैथी जो डॉक्टर हनीमन ने बोला हुआ है, इसका एक लॉ है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। होम्योपैथी में इंसान देखा जाता है। होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। बीमारी क्या है वो मैटर ही नहीं करती, इंसान मैटर करता है। सर, आपसे पहले भी क्या किसी ने माइंड के ऊपर काम किया या और भी आपके अलावा लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान माइंड मेथड के ऊपर? अभी तक जिनको मैं जानता हूँ मैक्सिमम वो 3 से 4 लोग हैं। 1-2 लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, लेकिन अभी उन्होंने सीखना शुरू किया। मैं 2018 में टोटली माइंड पे सेटल हो चुका था, और 2018 से माइंड पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत कामयाब प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कि इधर आप मेडिसिन की डोज देते हैं और मैक्सिमम 10 मिनट और मिनिमम 1 से 2 मिनट में रिजल्ट आता है। मेरे नज़दीक अगर मैंने डोज दी, चाहे वो इशू क्रॉनिक है या एक्यूट है, अगर मैंने डोज दी और 10 मिनट गुजर गए और रिजल्ट नहीं आया, तो वो मेरी नाकामी है, ना कि होम्योपैथी की।
ये बहुत फास्ट है। और कोई आपका सवाल है तो? फिजिकल से सर माइंड मेथड की तरफ जब आप आ रहे थे तो कैसे चैलेंजेस का सामना आया आपको? चैलेंज तो बहुत ज्यादा थे कि लोग चाहते हैं 4-4, 5-5, 6-6 मेडिसिन मिलें, तो जब 4, 5, 6 से आप अचानक से एक मेडिसिन पे आ जाए, रिजल्ट भी मिल रहा है, फिर भी कुछ लोग वो सेटिस्फाई नहीं थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो लोगों के सर माइंड सेट को जो वो ज्यादा मेडिसिन लेते थे, इसको चेंज करने में आपको कितना टाइम लगा, या स्टिल अभी स्ट्रगल जारी है? नहीं नहीं नहीं, अभी स्ट्रगल नहीं जारी। अब कोई मुझसे सवाल नहीं करता, लेकिन शुरू में जब मैंने एक मेडिसिन देनी शुरू की तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब ये तो क्या, ये 5 कतरे क्या करेंगे। लेकिन यस्मिलीमम का कमाल है कि जब आप 5 कतरे देते हैं, सबसे पहले इंसान को वेल बीइंग की फीलिंग आती है, माइंड के अंदर एक हलचल होती है, सबसे पहले उसकी वीकनेस खत्म होती है। उसकी रीजन ये है कि ये नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ना कि ऑर्गन पे। इसका लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा सर, मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखें। मुझे बताएं कि ये जो मौजूदा इदारे हैं या आपके वक्त में जब आपने शुरू किया जो इदारे थे, उनका कितना फॉल्ट है? उन्होंने क्यों नहीं माइंड मेथड के ऊपर काम किया, या वो क्यों इस चीज़ से परहेज करते हैं? क्या ये इतना ही मुश्किल है? ये आपका बड़ा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका मैं आपको क्या आंसर दूं कि जो हमारी बार काउंसिल में बैठे हुए हैं, माइंड मेथड उनको भी नहीं पता। अभी कुछ अर्सा पहले गुजरात में एक सेमिनार हुआ जहां पे मिनिमम 350 डॉक्टर की गैदरिंग थी, सेमिनार था। वहां पे उन्होंने मुझे अकेले शख्स को खड़ा किया कि ये वह डॉक्टर साहब हैं जो माइंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपने अब मुझे अब खड़ा कर ही दिया है, तो अब कम से कम को 10 मिनट में माइंड पे लेक्चर दूं, क्योंकि सारे ही वो डॉक्टर हजरात बैठे हुए हैं, और डॉक्टर भी बहुत मोस्ट सीनियर, जो कि 30 साल से ऊपर है। कोई 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 40 साल से, कुछ 50 साल से। एक मोहतरमा तो ऐसी मैंने देखी कि वो 60 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन माइंड का अलिफ बे का भी नहीं पता, होम्योपैथी के एच का भी नहीं पता। मैंने उनको बोला कि मैं 10 मिनट लेक्चर देना चाहता हूँ, तो उन्होंने इतना फजूल जवाब दिया मुझे कि ये जो हमने डॉक्टर बुलाए हुए हैं, इनसे हमें स्टूडेंट मिलने हैं, तो आपसे क्या मिलेगा? बिजनेस की बात की उन्होंने। हाँ, बिजनेस की बात की कि आपसे क्या मिलेगा। जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो हम आपको मदऊ करेंगे, आप आना तो आप उनको आके लेक्चर देना। तो मेरा आंसर ये था, ये जो सारे डॉक्टर हज़रात बैठे हुए हैं, और लेक्चर इनको देना बनता है। जो नए आएंगे, जिनको पता ही कुछ नहीं, वो लेक्चर क्या सुनेंगे? बिल्कुल, उनको देने का क्या मकसद है? वो फजूल है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या ये वही क्लास ऑफ डॉक्टर्स है, या ये वही होम्योपैथी है जो जिसकी वजह से होम्योपैथिक मेथड्स को स्लो करार दे दिया गया कि होम्योपैथी स्लो है, इसमें कोई फास्ट रिस्पांस नहीं है? इस बारे में क्या कहें? ये बिल्कुल गलत है। आप मेरे किसी एक पेशेंट से पूछें कि क्या होम्योपैथी स्लो है, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। ये इंजेक्शन से भी फास्ट है कि मैक्सिमम 2 से 4 मिनट में जो डोज 5 देखने में 5 कतरे हैं, लेकिन 5 मिनट में 10 मिनट में अगर वो रिजल्ट दे रही है, जबकि इशू 10 साल पुराना, 20 साल पुराना है। लेकिन ये सर पॉसिबल होता है माइंड मेथड, सिर्फ माइंड मेथड पे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो मौजूदा पढ़ाई का निज़ाम है होम्योपैथी के ऊपर अगर बात करें, क्या उस पर देख रहे हैं माइंड मेथड आएगा फ्यूचर में? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कभी भी नहीं आएगा। ये बहुत मुश्किल है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे जिन्होंने मुझसे सवाल किया, वो 30 साल से प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे हैं। 30 साल से वो लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। तो वो बड़े हैरान भी हुए, परेशान भी हुए कि हमें तो माइंड का पता ही नहीं, तो आप
माइंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास आए, इनविटेशन उन्होंने देना था कि आपने आना है जी, सेमिनार हम करने लगे हैं, तो आप भी आए। तो वहां पे मैं वाइज शख्स अकेला था, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ ये देख के कि मैं अकेला शख्स हूँ। ये जो आगे 300 350 डॉक्टर बैठे हुए हैं, सब मोस्ट सीनियर है, 30 साल से ऊपर की उनकी सिर्फ प्रैक्टिस है। सर, माइंड को लाने के लिए इस जी। फील्ड के ऊपर आप कोई वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअली? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। मैंने काफी मेडिसिन लिखी, 1 to all। अगर आप माइंड पे चलते हैं तो एक मेडिसिन मिनिमम 20 से 25 सफात पे मुश्तमिल है, तब जाके एक मेडिसिन कंप्लीट होती है। उसके सारे रूब्रिक, ये सिर्फ साइंस नहीं है, इसको कहते हैं मेटा मेडिकल साइंस। ये सटल लेवल पे काम करती है। जो होम्योपैथी है ये सिर्फ एनर्जी है, पोटेंटाइज है, और आपके अंदर जो वाइटल इकॉनमी है वो भी एक एनर्जी है। सर, ये इतना फास्ट रिजल्ट आता है माइंड हाँ। मेथड को यूज करते हुए, जी। इसके पीछे क्या साइंस है? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। इसके पीछे साइंस ये है कि आम होम्योपैथी, अगर किसी के पास पेशेंट आ गया जो क्लासिक मेथड है, लिवर सिरोसिस, ये जो फिजिकल वाले हैं, जो फिजिकल पे चलते हैं, कि लीवर का पेशेंट आया तो वो लीवर की मेडिसिन उन्होंने दे दी, लीवर के साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है चैलिडोनियम, कार्डस वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि होम्योपैथी काम ही नर्वस सिस्टम पे करती है। इसका लिवर से, किडनी से, किसी भी ऑर्गन से कुछ लेना देना नहीं। अगला काम वो वाइटल इकॉनमी खुद करती है, जिसको एलोपैथी या होम्योपैथी इम्यून सिस्टम कहते हैं। और एनर्जी सिर्फ माइंड मेथड पर ही मुमकिन है और आता है। मैंने 2-3 डॉक्टर हजरात से बोला, आपको यकीन नहीं, आप आ जाएं मेरे पास बैठे और देखें। लाइक आपने एक्सपेरिमेंट भी किया? चल रहा है एक्सपेरिमेंट, तो चल रहा है ना। नहीं, डॉक्टर्स के साथ आपने बाकायदा मुनाजरा किया? हाँ, मुनाजरा किया। एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम नहीं लूंगा, बड़ी उन्होंने PhD किया हुआ, लाहौर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, भावलपुर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर। 4 घंटे मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई, 4 घंटे। 4 घंटे के बाद उन्होंने ये तो तस्लीम कर लिया कि असल माइंड मेथड ही है असल होम्योपैथी। लेकिन डॉक्टर साहब, चूंकि अब 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो अब मैं इधर माइंड की तरफ नहीं जा सकता। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि सबको पता है कि असल होम्योपैथी माइंड मेथड ही है, लेकिन वो कहते हैं जी अब 30 साल से हम लगे हुए हैं, तो अब हम कैसे इस तरफ जाएं। तो हम डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद आजम बेग के साथ मौजूद थे, वो हमें माइंड मेथड के ऊपर गाइड कर रहे थे। उन्होंने डिफरेंट सिनेरियोज बताए, कैसे इसको इन फ्यूचर वो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी उन्होंने एक खूबसूरत मैसेज दिया। बैनुल अक़वामी तौर पे भी हमने बात की। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपने मेज़बान असद शाहिद के साथ कैमरामैन हाजी जान, पाक न्यूज़ गुजरात।